जय श्री राधे। आपका आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी कान्हा जी की कृपा, मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं सफला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। लेकिन इस सभी से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत से पहले हम अपने कान्हा के प्रति अपने कुछ दिल के उद्गार रखेंगे। सुनो कान्हा, कर सितम कितने भी मुझ पर, कर सितम कितने भी मुझ पर, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। ख्वाहिशें तो अधूरी हैं बहुत सी, ख्वाहिशें तो अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी, तेरे दीदार की होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं सफला एकादशी का व्रत आप किस दिन रखें एवं इसका पारण कब होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जनवरी 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी को पड़ेगी, जो कि सफला एकादशी होगी। वहीं जनवरी की दूसरी एकादशी 21 जनवरी को पड़ेगी, जो कि पोष पुत्रदा एकादशी होगी। दोनों ही एकादशी बेहद खास मानी जाती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस पूजा में भगवान विष्णु की विशेष मान्यता होती है। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि ये कब से शुरू हो रही है और इसका व्रत आप लोग 7 को रखेंगे या 8 को। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का वैसे बहुत ही विशेष महत्व है। इस सफला एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और एकादशी तिथि पर भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, सफला अर्थात हमारे सभी कामों को सफल करने वाली, तो सफला एकादशी जो व्रत है वो आप 7 जनवरी को करेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी 2024 को 12:41 पर शुरू हो रही है। सुबह के 12:41 पे एकादशी तिथि की समाप्ति जो होगी वो 8 जनवरी 2024 को 12:46 पर होगी, अर्थात सूर्योदय से पहले। तो दोस्तों, इस उदया तिथि के अनुसार 7 जनवरी को ही हम यह व्रत रखेंगे। लेकिन जो इस एकादशी व्रत को रखते हैं उनके लिए व्रत खोलने का समय अर्थात पारण समय रहेगा सुबह 7:15 से लेकर 9:20 के बीच में। आप कभी भी इस एकादशी तिथि का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, पारण मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप पारण जिस समय पर करना चाहिए उस समय के बीच में नहीं करते तो उसकी पूरी जो पुण्य होता है इस एकादशी व्रत का वो आपको प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि पारण सही समय पर करें। आइए हम इस वीडियो में अब शुरुआत कर रहे हैं एकादशी तिथि की व्रत कथा। कहते हैं कि सत्संग दान महादान। तो आप भी हर महीने की जो भी एकादशी तिथि की जो भी मैं व्रत कथा इस वीडियो में बताती हूँ तो उसको भी आप अगर शेयर करते हैं तो कहते हैं एकादशी तिथि की व्रत कथा सुनने और सुनाने से बेहद ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जिसको भी आप ये वीडियो शेयर करेंगे उनमें के भी 10% पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम व्रत कथा की। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवता में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं जो मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ।
मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और हे राजन, वापस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते और किंतु राज्य के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं पाया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। इस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान आपकी जय हो कहकर आपके पास आ गया। और उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो कुछ नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से एवं श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले, और 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो दोस्तों, ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। और दोस्तों, साथ ही आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि सफला एकादशी नहीं, जो भी एकादशियाँ आती हैं, कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस दिन एक मंत्र जो मैं स्क्रीन पर दूंगी उसका उच्चारण करता है प्रत्येक एकादशी को, तो कहते हैं कि उससे पूरी भागवत कथा एक तरीके से और 1008 जो राम नाम होते हैं उनको बोलने का फल प्राप्त हो जाता है। तो मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और इस नए साल में अपने कान्हा के प्रति कुछ यही भाव रखूँगी कि हे गिरधर गोपाल, सादगी वाला इश्क है तेरा, ओ मेरे गिरधर गोपाल, सादगी वाला इश्क है मेरा तुझसे, ओ मेरे गिरधर गोपाल। हमें नए साल से क्या मतलब, हमें नए साल से क्या मतलब, जन्म जन्म का नाता है तेरा मेरा, ओ मेरे हमदम, हमें नए साल से क्या लेना, हमें नए साल से क्या लेना। कहते हैं कि हमें नए साल, हमारे लिए तो हरदम नया साल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो कान्हा हैं वो हमारे लिए नए, हर दिन हर प्रतिदिन उनके प्रति हमारे जो मन में भाव है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए तरीके से हमारे मन में इसी तरीके से होते रहे, उनके प्रति चिंतन होता रहे। बस हम उस कान्हा से यही प्रार्थना करते हैं। और अंत में इतना ही कहेंगे कि इस ठंडे जनवरी की सर्द हवाओं से
इस ठंडे दिसंबर की सर्द हवाओं से बचने के लिए, इस ठंडे दिसंबर जनवरी की सर्द हवाओं से बचने के लिए वो मेरे गोपाल अपनी बाहों की पवित्र शॉल ही उड़ा दे मुझे, अपने बाहों की पवित्र शॉल ही उड़ा दे मुझे। ध्यान देना अपनों के साथ, ध्यान देना अपनों के साथ, कभी भी खेल मत खेलना। अगर जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे जीवन में, जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे इस जीवन में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण।